नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आकृति 6.42 में यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि कोण पी आर टी बराबर 40 डिग्री, कोण आर पी टी बराबर 95 डिग्री और कोण टी एस क्यू बराबर 75 डिग्री है। ठीक, तो कोण एस क्यू टी ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि ये जो आर एस और पी क्यू ये दो अलग अलग रेखा है। ठीक, अब ये दोनों रेखा जब एक दूसरे को क्रॉस की, एक दूसरे को प्रतिच्छेद की, कहाँ पे की? तो टी बिंदु पर प्रतिच्छेद की, यानी कि इस बिंदु पे प्रतिच्छेद की। ठीक है, ये ऐसे प्रतिच्छेद की कि पी आर टी 40 डिग्री हो गया। ठीक, और क्या बोल रहा है? तो आर पी टी 95 डिग्री हो गया और टी एस क्यू 75 डिग्री हो गया। ठीक, तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है? कोण एस क्यू टी यानी कि इस कोण को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो अब चलिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि सवाल को कैसे बनाएंगे। ठीक, तो जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको अलग त्रिभुज मान लेते हैं और इसको अलग त्रिभुज मान लेते हैं। ठीक है, तो इस त्रिभुज में हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि दो कोणों का मान हम लोगों को दिया गया है। ठीक, तो हम लोग को क्या, तो इस कोण का मान हम लोग को निकालना पड़ेगा, इस कोण का मान निकालना पड़ेगा। और जब इस कोण का मान कैसे निकालेंगे? तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो ऐसे हम लोग का इस कोण का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ में तो नहीं पूछा है ना, ये पूछा है, तो ये कैसे आएगा? तो जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर रही है तो यहाँ पर एक कोण बनेगा जो कि इस कोण के बराबर होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं ये। ठीक, इधर का भी और इधर का भी बराबर ही होगा। तो ये कोण अगर हम लोग निकाल लेंगे तो ये कोण मान निकल जाएगा, और जब इसका निकल जाएगा और इसका दिया गया है तो इसका आसानी से निकाल लेंगे ना। तो चलिए इस सवाल को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले जो सब चीज़ हम लोग को यहाँ पे दिया गया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा लिखने से क्या होता है ना कि एग्जामिनर हम लोग का नंबर नहीं काट सकता। तो क्या दिया गया है? तो दिया गया है रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, जो चीज़ हम लोग को लिखा गया है उसको हम लोग लिख देते हैं। और क्या? तो कोण पी आर टी बराबर 40 डिग्री दिया गया है, उसको भी लिख दिए। कोण आर पी टी बराबर 95 डिग्री है, इसको भी लिख दिए। और कोण टी एस क्यू बराबर है 75 डिग्री, इसको भी लिख दिए। अब हम लोग को ज्ञात जो करना है ना उसको भी लिखेंगे। ठीक है, ज्ञात करना है। अब ज्ञात करना है ये क्यों लिखते हैं? क्योंकि एग्जामिनर जो होता है, जो हम लोग का कॉपी जांचता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि पकड़ता है कि जो बच्चा लिखा हुआ है वह उसको स्पष्ट रूप से पता है कि नहीं कि क्या चीज़ का ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब हम लोग को एस क्यू टी निकालना है तो कैसे निकालेंगे वो तो हम लोग समझ लिए। अब चलिए कॉपी में इसको हम लोग देखते हैं। तो त्रिभुज पी आर टी में ऊपर का त्रिभुज को लेते हैं पी आर टी, इस त्रिभुज को छोड़ दिए। ठीक, अभी ऊपर वाले को लेते हैं। तो एक कोण कितने का है? तो 95 डिग्री का है। दूसरा कोण कितना है? 40 डिग्री का है। और तीसरा कोण नहीं पता तो पी टी आर लिख सकते हैं या आर टी पी लिख सकते हैं। तो कोण पी टी आर बराबर का 180 डिग्री होगा। ठीक है, तीनों कोणों का मान 180 डिग्री। तो ये दोनों कोण को जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? तो 5 आ गया, और यहाँ पर जब 9 में 4 चला जाएगा तो 35 हो जाएगा, सॉरी 135 डिग्री हो गया। प्लस का कोण
पी टी आर बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब कोण पी टी आर बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और ये जो प्लस का 135 डिग्री है वह इधर चला जाएगा तो माइनस का 135 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब कोण पी टी आर का मान क्या निकलेगा, तो 180 में 35 को हम लोग घटा देंगे तो 45 डिग्री इसका मान निकल जाएगा। ठीक है, अब इसी के बराबर क्या होगा, तो ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक, तो ये इसी के बराबर होगा, तो एस टी क्यू लिख सकते हैं या क्यू टी एस लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बराबर क्या हो जाएगा, कोण एस टी क्यू, और ये क्यों बराबर होगा, तो इसका रीजन लिखना पड़ेगा हम लोग को एग्जाम में, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, ये इसका कारण हो गया, रीजन हो गया। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि ये 45 डिग्री हम लोग का मान निकला, तो ये तो इसी के बराबर है ना, तो ये 45 डिग्री इसका भी मान हो गया। अब यहाँ पे दो कोण का मान मिल गया, तो तीसरा को हम लोग ऐसे ही निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं पुनः चित्र से। त्रिभुज टी क्यू एस लेते हैं। अब त्रिभुज क्या लेंगे, तो टी क्यू एस। ठीक है, इस त्रिभुज को अब हम लोग लेते हैं। अब इसमें क्या, तो एक कोण का मान कितना है 45 डिग्री, दूसरा कोण का 75 डिग्री, और तीसरा का नहीं पता, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कोण एस क्यू टी बराबर है 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये दोनों कोण को आपस में जोड़ देंगे, तो 5 5 10 हो गया, 0 हाथ में बचा 1, 4 और 7 हो गया हम लोग का 11, और एक जो हाथ में था वो हो जाएगा 12, तो 120 डिग्री जोड़ का कोण एस क्यू टी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण एस क्यू टी का मान क्या आ गया, तो 180 घंटे में 120 डिग्री। तो कोण एस टी क्यू जब 180 में 120 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 60 डिग्री। तो कोण एस क्यू टी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 60 डिग्री, और ये हो गया इसका आंसर। ऊपर से एक बार कर देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।